जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 33। कुछ देर बाद अंबिका शांत हुई और जानू को देखा। उस दिन उस हवेली में सिर्फ उन लोगों की मौत नहीं हुई थी, एक और मौत हुई थी जो किसी को दिखाई नहीं दी। वो मौत हुई थी एक खुशदिल हंसी मजाक करने वाली हंसमुख मासूम सी लड़की अंबिका की। अपने सामने अपने परिवार वालों को और अपनों को इस कदर मरते हुए देखकर उस दिन मेरे अंदर की इंसानियत, भोलापन सब कुछ खत्म हो गया था। वो अंबिका वाजपेयी जो इस घर की छोटी बहू थी, वह उस दिन मर गई थी पर किसी को पता नहीं चला। वह अंबिका वाजपेयी जो सुजॉय को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, उसकी भी उस दिन सुजॉय के साथ ही मौत हो गई थी। और उस दिन जन्म हुआ था एक दूसरी अंबिका वाजपेयी का, जिसे लोग अम्मा जी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आग थी। आग बदले की आग, सब कुछ बर्बाद करने की आग, उस रविंद्र पटेल को खून के आंसू रुलाने की। अंबिका ने कहा और उसका शरीर एकदम से कांप गया। जानवी ने उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। उसी दिन दिल किया था रविंद्र को बर्बाद कर दूं, पर तब मेरे पास सहारा नहीं था, और अगर हम लखनऊ में रहते तो रविंद्र हमारे परिवार के बाकी लोगों को भी मार देता। इसलिए अमृता भाभी और बाबूबी को मैंने लखनऊ आने नहीं दिया। अकेले मैंने तेजा के साथ मिलकर वो लाशें उठाए और उनका रातों रात अंतिम संस्कार करके हम लोग अमृता भाभी के मायके चले गए। फिर सब कुछ बेच के ग्वालियर से नई शुरुआत की। उस समय सिर्फ एक बात थी दिमाग में कि जैसे रविंद्र ने हमें खून के आंसू रुलाया, हम भी रुलाए। जिस इज्जत की खातिर उसने हमारे परिवार को खत्म किया, उस इज्जत को मिटा दे। जिस तरह से मेरे बेटे जैसे देवर ने उसकी बहन से प्यार करने की सजा अपनी जान देकर पाई, वैसे ही उसके बच्चे सजा पाए। अमृता भाभी उस समय रजत भैया के जाने से सदमे थी, तो मैं उनसे रिद्धि को नहीं मांग सकती थी और श्रेय तब पैदा ही हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं कि तभी खबर मिली कि रविंद्र के घर बेटी ने जन्म लिया है। अंबिका ने जानू की तरफ देखा। हमें नहीं पता था कि ये रविंद्र का नहीं बल्कि हमारा ही बच्चा है, हमारे तेजस का बच्चा। अंबिका ने जानू का गाल छूकर कहा। उस समय मैं कमजोर थी, कोई नहीं था मेरे पास जो मेरी तरफ से रविंद्र को सबक सिखा सके। और तब मेरी सारी उम्मीदें मुझे मेरे 5 साल के बच्चे में दिखी, और मैंने एक कठोर निर्णय लिया, मुन्ना को रविंद्र के खिलाफ इस्तेमाल करने का, मुन्ना को अपना हथियार बनाने का। अंबिका बोली और जानू को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। मुन्ना जो कि उससे समय ना कुछ जानता था ना कुछ समझता था, पर मेरे कहने पर मुझसे दूर हुआ, विदेश में रहा। सिर्फ दाई माँ उसके पास थी। मुझे याद कर रोता था, पर मैंने उसके आंसू नहीं पोंछे ताकि उसे औलाद बना सकूं। पूरे परिवार से दूर रहा, अपने पिता से दूर रहा। सिर्फ कभी कभी मैं उससे मिलने जाती थी, और जब भी जाती थी उसके मन में सिर्फ एक ही बार भर देती थी कि उससे बड़ा होकर मेरी बात माननी है, मेरे हिसाब से चलना है और रविंद्र पटेल से बदला लेना है। उस बच्चों को मैंने उसी तरीके से ढाला, इस तरीके से बनाया, तो अब तुम बताओ कि उसकी कहाँ से गलती आ गई। अगर तुमने सहा है तो बर्दाश्त कम मुन्ना ने भी नहीं किया है। अपने परिवार से दूर हुआ, मुझसे दूर हुआ, हम सबसे दूर हुआ। उसका बचपन खत्म हो गया, अकेला रहा, कभी किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का अपनापन नहीं मिला। जब तुमसे मुलाकात हुई तो तुम्हें प्यार करने लगा। बार बार मुझसे कहता था कि मुझे मम्मी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर मैं उससे बात नहीं कर पाई, या शायद मैंने उसकी बात को सुनना और समझना जरूरी नहीं समझा। उसके बावजूद क्योंकि तुम्हें प्यार करता था, तो जो बचपन से मैं जो सिखाती आई थी उस सबको भूल गया और तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। अंबिका बोली। जानू भरी आंखों से बस उन्हें देखती रही। मैंने उसके अंदर लाख नफरत भरी हो, भले मैंने उसके अंदर बदले की भावना भरी हो, पर उसका सच्चा दिल तुमसे मिलने के बाद तुरंत ही मेरी सिखाई बातें भूल गया। भूल गया बदले की भावना, भूल गया सब कुछ। अंबिका बोली। जानू ने उनकी आंखों में देखा। और जो तुम कहती हो ना कि अगर उससे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तो वो तुम्हें मार देता, अंबिका ने कहा। तो जानू ने नासमझी से उन्हें देखा। उस दिन जब पहली बार तुमने उससे कहा था तलाक का, और कहा था कि अगर उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तो वो तुम्हें मार देता, और शायद मुन्ना ने भी तुमसे यही कहा होगा, पर मैं गारंटी दे रही हूं जानू, उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तब भी वह तुम्हें नहीं मारता। क्योंकि इतना अब मैं समझ चुकी हूं कि उसे यह बात गलत लगी थी कि किसी बदले के लिए हम किसी मासूम को दांव पर लगाए। उसे तुमसे प्यार हुआ इसलिए वह मेरे खिलाफ गया, पर अगर उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तब भी वह अपने हाथों से तुम्हें नहीं मार सकता था। मैं उसकी माँ हूं इसलिए जानती हूं। इतना सब सीखने के बाद भी वह वो काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बदले की भावना नहीं थी। क्योंकि उसके अंदर मैं चाहकर भी वह बात नहीं भर पाई जो कि उससे एक इंसान से जानवर बना सके। तुम्हें कितना चाहत है इस बात का अंदाजा मुझे उस दिन हुआ जब तुमसे बात करके और तुम्हारे मुंह से तलाक की बात सुन वो पहली बार बिखरा था।
नशे में धुत घर आया था और वैभव की गोद में सिर रख फुट फुट कर रोया था। और तब मैंने जानी उसके और तुम्हारे प्यार की गहराई। जिसे मैंने फौलाद बनाया था तुमसे मिलकर वो मोम बन गया। जिसे मैंने सिर्फ नफरत सिखाई थी तुमसे मिलकर प्यार करना सीख गया। जिसे मैंने सिर्फ मारना सिखाया था तुमसे मिलकर वो बचाना सीख गया। अंबिका बोली तो जानू की नजर झुक गई। हाँ, मैं मानती हूं कि तुम दोनों के रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हुई, एक फरेब से हुई, पर जिस दिन से तुमसे मिला वह उसी दिन से तुम्हें प्यार करने लगा था। ये बात खुद उसने बताई मुझे और भगवान साक्षी है जानू, तुम भी भोलेनाथ को मानती हो और मैं भी। उन्हीं भोलेनाथ की सौगंध, आज जो कुछ भी तुमसे कहा है उसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। और एक बात है, तुम इसके लिए मुझे चाहो तो नफरत कर सकती हो, पर मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह उस दिन तुम तो तुम क्या करती? क्या तुम्हारे मन में अपने परिवार के लोगों को मरे हुए देखकर बदले की भावना नहीं आती? क्या तुम नहीं सोचती कि कैसे भी करके सामने वाले को बर्बाद कर दें? हाँ, मानती हूँ कि मैंने गलत सोचा, मैंने गलत किया, पर उस समय परिस्थिति ऐसी थी। हम लोग सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे, दुख में डूबे हुए थे, और उस समय एक निर्णय मैंने लिया कि मैं अभिमान को तैयार करूंगी रविंद्र से बदला लेने के लिए, और उसमें पूरे परिवार ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि हमारे परिवार ने अपने बेटे खोए, कोई अपने सलाहकार, अपने वफादार, अपने घर परिवार के नौकर सब खोए थे। तेजा के परिवार ने अपना बड़ा बेटा खोया था, और उन परिस्थितियों में हमारी शायद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। अंबिका बोली और जानू को देखा जिसका चेहरा लाल हो गया था। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, शायद तुमको भी लगता होगा, पर उस समय दर्द, तकलीफ और अवसाद के समय में एक नासमझी वाला निर्णय मैंने लिया। हो सकता है कि वह निर्णय दुनिया की नज़र में गलत हो, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उस समय यही सोचता और यही निर्णय लेता। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेने नहीं आई हूँ, पर अपने बेटे का पक्ष रखना और उस हादसे की हकीकत बताना मैंने जरूरी समझा ताकि तुम दोनों बातों को समझ सको। तुम्हें अब तक ये सब पता ही नहीं था कि इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तुम सिर्फ ये बात जानती थी कि हाँ, मुन्ना ने तुम्हारा इस्तेमाल किया बदला लेने के लिए। मैंने मुन्ना का इस्तेमाल किया रविंद्र से बदला लेने के लिए, लेकिन बदले की शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में तुम्हें नहीं पता था। अब तुम आज सारी सच्चाई जान चुकी हो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं। अंबिका बोली और उठ खड़ी हुई। जानू ने उसकी तरफ देखा और एकदम से उसके गले लग गई। आपकी कोई गलती नहीं है माँ। आपकी जगह अगर हम होते तो शायद हम भी यही फैसला लेते। अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। हमें सच में कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। बस हमें ये लगा कि पारिवारिक लड़ाई झगड़ा और उसके लिए बदले के लिए हमें चुना गया और हमें तकलीफ हुई माँ। और सच बता रहे हैं हम आपसे, हमें तकलीफ ना पहले थी ना अभी है। हमें तकलीफ हुई थी मान के सच और रवैया से। हमें तकलीफ हुई थी इस बात से कि रिश्ते में हम पूरी तरीके से ईमानदार थे। उसमें मान की तरफ से सिर्फ धोखा और फरेब था। पर आज आपने ये सारी बातें बोलकर हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया माँ। हम बहुत ही कंफ्यूज्ड थे। एक तरफ हम मान के बिना भी नहीं रह पा रहे थे, दूसरी तरफ हम उनके साथ भी नहीं रह पा रहे थे। आज आपने ये सारी बातें कहकर बहुत अच्छा ही किया माँ। बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, जल्दी हम वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा समय हमें चाहिए माँ, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, मान के साथ रहने के लिए, क्योंकि कुछ भी वजह हो पर उनका फरेब, उनका धोखा ना जाने क्यों हमें अंदर तक कमजोर कर गया है माँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें समझने की कोशिश करेगी। जानू ने कहा तो अंबिका ने उसके चेहरे से हाथ लगाया। तुमने इतना कह दिया कि तुम समझने की कोशिश करोगी, वही काफी है। और मैं जानती हूं कि तुम जरूर समझोगी सारी बातों को। अंबिका बोली, माँ हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी हर एक बात सही है, आपकी हर बात से हम सहमत हैं, पर माँ बस बात यहाँ तर्क वितर्क की नहीं है। यहाँ बात प्यार की है, दिल के रिश्ते की है, और दिल के रिश्ते में जब तक थोड़ी सी भी खटास हो तब तक रिश्ता नहीं चल सकता। और हमारे और मान के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद हमें थोड़ा समय चाहिए। भले कारण कुछ भी हो, हम समझ रहे हैं उनके पीछे का कारण। हम समझ रहे हैं आप लोगों की सारी स्थिति, पर फिर भी बात वही जो हम कह रहे हैं, बात यहाँ प्यार की है। हमने उन्हें सच्चे दिल से प्यार किया था माँ, और इसीलिए शायद हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जानू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो। हम लोग इंतजार करेंगे तुम्हारे पूरे मन से और खुशी खुशी उस घर में आने का। अंबिका ने कहा, जी माँ, और हम एक बार गुंजन से मिल ले फिर आ जाएंगे। जानू बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे ऊपर एक और जिंदगी की जिम्मेदारी है। अंबिका ने कहा तो जानू ने गर्दन हिला दी। अंबिका ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर निकल गई।
अंबिका के जाते हैं जानू बिस्तर पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों हुआ ये सब सालों पहले? क्यों किया आपने ये सब? अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो कितनी जिंदगियां सलामत होती। अर्जुन भैया के पापा, दिया के पापा जिंदा होते, श्रेयांश और रिद्धिमा दीदी के पापा जिंदा होते, और हिना भाभी के पापा भी। आपने कितने लोगों की जान ली पापा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस समय कई जिंदगी बर्बाद हुई थी और आपके कारण आज भी हमारे और मान का रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। पर हम अब अपने मन से धीरे धीरे कोशिश करेंगे पुरानी बातों को निकालने की, और हम मान को एक मौका जरूर देंगे। जानू ने मन ही मन सोचा कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जानू ने दरवाजा खोला तो सामने अभिमान खड़ा था। जानू उसे देखकर दरवाजे से साइड हो गई। अभिमान अंदर आया और एकदम से जानू को गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? अभिमान बोला। हाँ हम ठीक हैं, आप क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? जानू बोली। नहीं, मैंने अभी मम्मी की गाड़ी यहाँ देखी। उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? तुम पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? प्लीज जानू, अगर उन्होंने कुछ कहा भी है तो उनकी बात को दिल पार मत लेना। माँ हो तो बस अपने बेटे के लिए, और मैंने कहा है ना, तुम पूरा टाइम लो, खुश रहो बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टाइम पर तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस लो। तुम बस खुद का और हमारे बच्चे का ख्याल रखो और कुछ भी नहीं सोचना है। किसी की बातें नहीं सुननी है, किसी के कहने से कुछ भी नहीं करना है। जो तुम्हारा मन करे वही करो। अभिमान ने कहा तो जानू ने उसकी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ जानू, जो झूठ था, जो फरेब था, वह बहुत पहले पीछे छूट गया है। आज के समय में तुमसे जो भी बात कहता हूँ पूरी सच्चाई से कहता हूँ और दिल से कहता हूँ। तुम विश्वास करो मेरा जानू प्लीज। अभिमान ने भावुक होकर कहा। हम आपका विश्वास करते हैं मान, बिल्कुल करते हैं, और आगे भी आप पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे। जाह्नवी ने कहा। थैंक्स। अच्छा, ये सारा सामान मैं लाया था और प्लीज तुम मना बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुम भले यहाँ रह रही हो, हम सबसे दूर रह रही हो, पर तुम्हारा तबीयत का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, समझी? अभिमान ने कहा तो जानू ने गर्दन हिला दी। और अगली बार डॉक्टर के पास कब चलना है प्लीज मुझे पहले ही बता देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ऐसे टाइम पर अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो चीजों को समझना आसान होगा। अभिमान ने उसके चेहरे से हाथ लगाकर कहा। जानू ने भरी आंखों से उसे देखा और फिर गर्दन हिला दी। अच्छा, तुम आराम करो और ध्यान रखो अपना। कल आता हूं तुमसे मिलने के लिए, अभिमान बोला और निकल गया। जानू ने दरवाजा बंद किया और वापस से बिस्तर पर लेट गई। कानों में अंबिका के कहे शब्द गूंज रहे थे और अंबिका ने जो जो बातें बताई वह किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। सच कह रही थी माँ, गलती उनकी और मान की भी नहीं है। बस परिस्थितियों और हालात गलत हो गए और उन सब परिस्थितियों और हालातों के बीच बलि हम चढ़ गए, और कुछ भी नहीं। और अब हम अपने रिश्ते को दूसरा मौका जरूर देंगे। मान को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इस बार वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह वाकई में बदल गए हैं या सिर्फ हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उनके घर जाकर रहेंगे। जानू ने मन ही मन सोचा और अगले दिन अभिमान के घर जाने का डिसाइड कर लिया। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन सुबह सुबह गुंजन अभिनव के साथ वहां आ पहुंची। बहुत अच्छा किया गुंजन बेटा, जो अभिनव को भी अपने साथ ले आए। कुछ दिन यहाँ रहेगा तो इसका मन ठीक हो जाएगा। गुंजन की माँ बोली। जी मम्मी, इसलिए तो लेकर आए हूँ। वहाँ पूरे टाइम बस पापा के बारे में ही सोचते हैं रहते थे ये, और बेवजह ही टेंशन लिए रहते थे, गुंजन ने कहा। तभी जानू अपने कमरे से बाहर निकली और अभिनव को देख उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि पहली बार उससे मिल रही थी और उसे इस तरीके से अजीब लग रहा था। आओ ना जानू, इनसे मिलो, यह है मेरे मंगेतर अभिनव गोयल। गुंजन ने परिचय कराया तो जानू ने हाथ जोड़ दिए। नमस्कार, जानू बोली। और अभिनव, ये जाह्नवी है, मैंने बताया था ना तुमको वही है, गुंजन बोली। तो अभिनव ने जानू की तरफ देखा और उसकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक आ गई। कैसी हो जाह्नवी? यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? अभिनव ने कहा। नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। गुंजन और आंटी बहुत ख्याल रखती है हमारा, जानू ने कहा। कुछ भी चीज की जरूरत हो, कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। मैं भी तुम्हारे भाई के जैसा ही हूँ, जैसे करण और अर्जुन है वैसे ही मैं भी हूँ तुम्हारे लिए। अभिनव ने खड़े होकर जानू के सिर पर हाथ रखकर कहा तो जाह्नवी ने गर्दन हिला दी। तो वही गुंजन को अभिनव का व्यवहार समझ नहीं आया, क्योंकि अभिनव इतनी जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था और खास तौर पर इस तरीके से रिश्ते बनाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक ही रिश्ता अब तक था, वह था अविनाश गोयल।
और जब से गुंजन के साथ रिलेशनशिप में आया था तब से गुंजन को भी वह अपना मानने लगा था, बाकी नाते रिश्तेदारों से उसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। देखो जानू, मैं कहती हूं ना, कुछ तो खास बात है तुम में। अभिनव जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, किसी से ज्यादा रिश्ते नहीं बनाते, तुम्हें देखते ही तुम्हें अपनी बहन मान लिया। गुंजन ने कहा तो जानू के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो वही अभिनव ने नजर हटा ली। वैसे आज तो इतवार है, इतनी तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? गुंजन बोली, वो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम वापस जा रहे हैं मान के घर पर। जानू ने कहा तो गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत अच्छा किया, ये तो तुमने मुझे पहले ही बता चुकी हो कि तुम जाना चाह रही हो, पर आज ही जा रही थी यह मुझे नहीं पता था। गुंजन ने खुश होकर कहा, बस हम अभी निकल ही रहे हैं, तुम्हारे ही इंतजार में थे। हम अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, वहां रहकर मान और उनके परिवार को समझना चाहते हैं। वह जो हमें दिखा रहे हैं वह सच है या अब भी एक भ्रम है? जानू ने कहा, अपने मन में इतना नेगेटिव मत सोचो जानू, मैंने समझाया न तुम्हें कि तुम्हारी असली खुशी उनके साथ है। माफ कर दो और एक मौका दो अपने रिश्ते को, और ऐसा कोई भ्रम नहीं होगा। जरूर उन सब के अंदर बदलाव आ गया है। गुंजन ने जानू को समझाया। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे फिर। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा अभिनव भाई, और गुंजन तो है ही यहाँ पर। जानू ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी अभिनव बोला, नहीं जरूरत नहीं है, आप थके हुए आए हैं, आराम कीजिए, हम ऑटो लेकर चले जाएंगे। जानू बोली और अपना हैंडबैग लेकर बाहर निकल गई। अच्छा है अगर जाह्नवी अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है, क्योंकि जितना मैंने समझा है ये भी बहुत चाहती है अभिमान को और उससे अलग खुश नहीं है, और बस इसका नाराजगी इस बात से थी कि उसने धोखा दिया। गुंजन ने कहा, कई बार परिस्थितियों इंसान के बस में नहीं होती है गुंजन, और इंसान वह कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये बात अब मैंने भी समझ ली है, इसलिए मुझे भी लगता है कि जाह्नवी को उन लोगों को एक मौका देना चाहिए। रिश्ते इस तरीके से खत्म नहीं किए जाते हैं, वरना इंसान हमेशा के लिए अकेला हो जाता है। अभिनव बोला और फिर गुंजन और उनकी मां के साथ बैठकर बातें करना लगा। वही जानू वहां से निकली और अभी ऑटो थोड़ी ही दूर गया था कि तभी रणविजय के लोगों ने आकर उसे वहां से किडनैप कर लिया, बेहोश कर दिया और उसे रणविजय के एक गुप्त अड्डे पर लेकर चले गए। गुंजन के घर से निकले हुए अभी जानू को 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी अभिमान वहां आया। जानू कहां पर है? अभिमान ने आते ही पूछा तो गुंजन की आंखें सिकुड़ गई। क्या जानू? वो तो अब तक तो आपके घर पहुंच गई होगी, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है उसे यहां से निकले हुए। गुंजन ने कहा, क्या मेरे घर जाने वाली थी क्या वह? अभिमान ने कहा, हाँ, उसने तय किया था कि आपको और आपके परिवार वालों को एक मौका देगी, इसलिए वह आपके घर जाने के लिए निकल गई है। अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। गुंजन ने कहा तो अभिमान के चेहरे पर टेंशन आ गई और उसने तुरंत घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाया। कॉल अमृता ने उठाया। हाँ बड़ी माँ, जानू आ गई है क्या? अभिमान बोला, नहीं तो अभी तक तो नहीं आई। क्या आने वाली थी आज? अमृता बोली, हाँ यहाँ डॉक्टर गुंजन बोल रही है कि वह यहाँ से हमारे घर आने के लिए निकल चुकी है, और वह अगर अब तक वहाँ नहीं पहुंची तो कहाँ गई? अभिमान बहुत ज्यादा परेशान हो गया और तुरंत वहां से निकल गया। निकलते निकलते राजू और अर्जुन को कॉल लगा दिया और उसे सारी बात बताई। जानू आखिर गई तो गई कहाँ? अभियान ने सोचने लगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जानू के कारण उसने और अर्जुन ने अपने सभी आदमी वहां से हटा लिए थे, इसलिए किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसने अर्जुन को सारी बात बताई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ये छोड़कर चली गई हो? अर्जुन ने शंका जताई। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती, उसकी आदत नहीं है धोखा देने की और झूठ बोलने की। अगर उसे जाना होता ये शहर छोड़कर तो वह जरूर किसी न किसी को बता कर जाती, किसी को नहीं तो कम से कम गुंजन को तो बताती ही, वह या फिर दिया को। पर ऐसा नहीं है, गुंजन से भी उसने यही कहा है कि वह घर जा रही है, यहाँ तक कि मम्मी भी यही बोल रही थी कि जाह्नवी ने कहा है कि वह 1-2 दिन में आ जाएगी और हमारे रिश्ते को एक मौका देगी। अभिमान ने कहा और फिर जानू के बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ जा सकती है कि तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, अभिमान ने कहा। हाँ सर, मैं केतन राजू के साथ पहले काम करता था, पर अभी कुछ दिनों से उनके साथ काम नहीं कर रहा हूं, पर आपके लिए खबर है। केतन बोला, क्या खबर है? उद्धरण चिन्ह। सर, भले मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, पर आपके लिए वफादारी मेरी अभी वैसी है। आपकी वाइफ जिनसे आपने अभी 2-2.5 महीने पहले फार्म हाउस पर शादी की थी, जाह्नवी, उन्हें कुछ लोग जबरदस्ती किडनैप करके ले गए हैं। केतन ने कहा, कहाँ ले गए हैं, कुछ पता है तुम्हें? अभिमान बेहद टेंशन में बोला।
नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि उन्होंने गाड़ी धौलपुर रोड पर ली थी। शायद वह इस साइड कहीं गए होंगे। बस आपके साथ काम किया है, सालों तक आपके कारण हमारा घर चला है, तो अपनी वफादारी के चलते आपको बताना जरूरी समझा। केतन बोला। थैंक यू केतन, और भी कुछ पता चले तो प्लीज बताना। अभिमान बोला और कॉल कट कर दिया और उसने तुरंत अर्जुन को सारी बात बताई। पर कौन कर सकता है, आखिर जानू को किडनैप। हमारा तो अब कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है। पटेल और सेंगर दोनों जेल में है, उन्हें सजा मिल चुकी है, फिर कौन कर सकता है, अर्जुन ने कहा। रणविजय, तभी अभिमान के मुंह से निकला। क्या रणविजय? अर्जुन बोला। हाँ, सेंगर का बेटा जो कि विदेश में था, तुम तो जानते हो ना, जानू से शादी करने वाला था और उसे हमने अपने प्लान के चलते यहाँ आने से रोका था, पर वह यहाँ आ गया था। जिस दिन मैंने शादी की जानू से, उस दिन उसकी शादी रणविजय के शादी होने वाली थी। इसका मतलब वह इंडिया में ही है। इस बात पर हम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि वह इंडिया से वापस नहीं गया है और कुछ ना कुछ कर सकता है? अभिमान ने परेशान होकर कहा। तुम चिंता मत करो जानू, जहां कहीं भी होगी हम ढूंढ लेंगे। ये ग्वालियर, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ये हमारे लिए नई जगह नहीं है। हर जगह हमारे लोग फैले हुए हैं। मैं जल्दी ही अपने आदमियों को अलर्ट करता हूँ, अर्जुन ने कहा और कॉल कट करके अपने आदमियों को जाह्नवी को ढूंढने के लिए बोलने लगा। तो वही अभियान ने भी राजू को कॉल करके जाह्नवी का पता लगाने के बारे में बोल दिया। पर उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वैसे ही जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम थी, जैसे तैसे सब चीज थोड़ी ठीक हो रही थी, उस पर जानू का इस तरीके से गायब होना अभिमान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जानू की खुशी के लिए उसने अपने आदमी वहां से हटा दिए थे, पर उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके आदमियों के हटते ही जानू की जिंदगी पर खतरा आ जाएगा। और इतनी सारी टेंशन और सब बातों के बीच में अभिमान के दिमाग से रणविजय एकदम से निकल गया था और उसने ये सोचा ही नहीं कि रणविजय ऐसा कुछ करेगा। जानू को रणविजय ने किडनैप कर लिया है, इस बात की खबर अब तक अंबिका और तेजा को भी हो गई थी। बहू जी, इस बेटी के खातिर हमेशा हमेशा के लिए यह मारकाट और इस तरीके का काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जानू के मन में कहीं से भी यह ख्याल रहे कि उसका परिवार गलत है। बहुत साफ दिल की मासूम सी बच्ची है वह। इसके लिए आपने और मैंने तय किया था कि अब हम जो कुछ भी करेंगे बिल्कुल शांति और ईमानदारी से करेंगे। और वैसे भी हमारी सेंगर और पटेल के अलावा और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पर अब लगता है इसी बेटी के खातिर फिर से हमें वही काम करना होगा जिसको न करने की शपथ खाई थी, तेजा ने कहा। बात जब सही गलत की है तो इतना नहीं सोचना। अधर्म जब अपनी जड़ें जमाना शुरू करता है तब अधर्म को कम करने हेतु जंग में उतरना ही होता है तेजा, और सही और गलत की इस लड़ाई में हम सही के साथ हैं इस बार। इसलिए अपने मन में कुछ भी मत रखो। जाह्नवी की कहीं से कोई भी गलती नहीं है। उसने अपने जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई गलत काम नहीं किया है। फिर उसके साथ जो गलत करने का सोच रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा में मौत भले उसे मत दो, कोई बात नहीं, पर जानू को बचाना तो हमारा पहला काम है। और जाह्नवी को बचाते हुए अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो तुम फिक्र मत करो। बाकी जैसे सेंगर और पटेल को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, वैसे ही रणविजय को भी भेज देंगे। कोई भी खून खराब नहीं होगा। बस जाह्नवी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेटी और मेरी बहू बहुत भोली है, उसके मन पर हर छोटी बात बड़ा असर करती है। और इस समय तो वैसे भी बहुत ही कठिन परिस्थिति से जूझ रही है। वह मां बनने वाली है और ऐसी स्थिति में उसका इस तरीके से अगवा होना, मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। कैसे भी करके जाह्नवी को ढूंढ लो तेजा, अंबिका बोली। आप चिंता मत कीजिए बहू जी, जहां कहीं भी होगी हमारी बच्ची मैं ढूंढ कर लाऊंगा, तेजा बोला और तुरंत वहां से निकल गया। निकलते ही उसने अपने तमाम लोगों को कॉल कर दिया और आधे घंटे के अंदर तेजा के पास जानू के बारे में खबर आ गई। पर उससे पहले ही राजू ने अभिमान को जानू की खबर दे दी थी और अभिमान अकेले ही जाह्नवी कोई को बचाने के लिए निकल पड़ा था। उसके कुछ देर बाद राजू और उसके कुछ देर बाद अर्जुन और उसके लोग निकले थे, और साथ ही साथ तेजा और उसके लोग भी जानू भी को बचाने के लिए धौलपुर की तरफ निकल गए थे, जहां के एक ग्रामीण एरिया में रणविजय ने एक पुरानी फैक्ट्री में जानू को कैद करके रखा हुआ था। अभिमान की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और दिल और दिमाग पूरी तरीके से थके हुए थे। उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी कि बस जाह्नवी को कोई नुकसान न पहुंचे। कि तभी रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दिया और अभिमान ने आकर मंदिर के आगे हाथ छोड़ दिए। है भोलेनाथ, बहुत से काम गलत की है मैंने, जो नहीं करना चाहिए था वह किया है। आपकी परम भक्त जाह्नवी का भी दिल दुखाया है मैंने, पर भोलेनाथ मेरी किसी भी गलती की सजा मेरी जानू को मत दीजिए। वह बहुत मासूम है, भोली है, उससे इन सब चीजों से ना मतलब है और ना ही वह इन सब चीजों में इन्वॉल्व है।
वह हमेशा क्षमा करने में विश्वास करती है, ना कि बदला लेने में। उसे अगवा करके बहुत गलत किया उसने। मेरी जानू को कुछ नहीं होना चाहिए भोलेनाथ, अभिमान ने कहा और फिर तुरंत गाड़ी लेकर आगे निकल गया कि तभी उसका फोन बज उठा। सर आप थोड़ा देर रुक जाए, हम भी आ रहे हैं। अकेले जाना आपके लिए सेफ नहीं होगा। राजू बोला। तुम पीछे ही हो राजू, मैं थोड़ा ही आगे हूं, पर इस समय में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। मैं एक पल भी वेट नहीं कर सकता। जानू के लिए एक एक पल भारी है, वह पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। वैसे ही उसे इतना डराता था। डरती है उससे मेरी जानू, पता नहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, अभिमान ने कहा और कॉल कट करने के साथ ही गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। उधर अर्जुन के पास तेजा का कॉल आया। हाँ पापा मैं निकल गया हूँ, अभिमान की गाड़ी थोड़ा आगे है, वह शायद 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। बाकी मैं और राजू हम लोग भी पहुंच ही रहे हैं। मैंने करण और रिद्धिमा को भी इन्फॉर्म कर दिया है ताकि वह लोग भी यहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर में बात करके हमारे लिए मदद भेज सके। अर्जुन बोला। पुलिस? तेजा ने कहा। बस पापा अब मैं नहीं चाहता कि किसी का भी खून बहे। अब ये वाला केस भी पुलिस हैंडल करेगी। बस मैं सिर्फ जानू को बचाना चाहता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। अर्जुन ने कहा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, इसलिए फोन किया था। कोशिश करना खून खराब ना हो और किसी की जान ना जाए। हमारा उद्देश्य जाह्नवी को बचाना है, ना कि किसी को मारना। बाकी उन लोगों को सजा कानून के जरिए दिलाएंगे, तेजा ने कहा और कॉल कट कर दिया। घर में भी टेंशन का माहौल हो गया था। सब बेचैन थे, चाहे तेजा का घर हो या अंबिका का घर। दोनों जगह का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। सबको जानू की चिंता थी और साथ ही साथ है अब अभिमान के लिए भी चिंतित हो गए थे, क्योंकि उन सबको पता था कि अभिमान अकेले ही निकल गया है जानू को बचाने के लिए, और सब जानते थे कि अभिमान भले किसी पर हमला न करे, पर सामने रणविजय है जो कि सेंगर का बेटा है, और वह अभिमान और जानू पर वार करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा, और शायद इसी फिराक में हो कि किस तरीके से जाह्नवी और अभिमान को नुकसान पहुंचाया जाए। टेंशन हद से ज्यादा थी और बस सब बेचैन थे सब कुछ सही होते देखने के लिए। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। तो अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में, तब तक सुनते रहिए बावरा मन।